आज की कहानी है सोने जैसा ससुराल। जी जी, देखो ना कितने सारे रिश्ते आए और गए, लेकिन मनीता के लिए सही लड़का मिल ही नहीं रहा। अभी देखिए ना, कल ही एक परिवार आया था बरेली से। लड़का इंजीनियर था, महीने 2 लाख तक कमाता है, लेकिन उनको शादी के दहेज में BMW और लड़की डबल ग्रेजुएट मांग रहे। गौरी अपनी ननद से बोली, तू चिंता मत कर, हमारी मनीता अभी 21 साल की ही है। शादी की इतनी जल्दी क्या है, तू ना ढूंढती रहना। लेकिन हाँ, जल्दबाजी नहीं। मैंने रमन नाथ से कह दिया है कि बिटिया की शादी अच्छे से जांच परख कर ही करना। मनीता की बुआ जी गौरी से बोली। दरअसल मनीता की उम्र 21 साल की थी। अपनी कॉलेज की 3 साल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और परिवार भी बड़ा ही साधारण था। मनीता के पिताजी की हलवाई की दुकान थी। सब उनको रमन हलवाई के नाम से जाना करते और मनीता की माँ गौरी घर में ही सिलाई कढ़ाई कर कुछ पैसे कमा लेती। मनीता के परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता खाए जा रही थी। समय बदलता जा रहा था और शादी के लिए अच्छे लड़के लड़कियों की कमी भी होती जा रही थी। ऐसे में बिटिया के लिए अच्छे लड़के के साथ साथ अच्छा परिवार मिलना जैसे सौभाग्य की बात थी। कई रिश्ते आए और गए, लेकिन कभी लड़के वालों ने मना किया तो कभी मनीता के पिताजी रमानाथ जी ने रिश्ता ठुकरा दिया। कभी लड़का अच्छा होता तो उनके दहेज की भारी मांग कबूल। ऐसे में मनीता के लिए रिश्ता ढूंढना मतलब जमीन आसमान एक करने जैसा था। फिर वो दौर भी आया जब बुआ जी मनीता के लिए एक रिश्ता लेकर आई। कुछ 2 दिन बाद ही मनीता को देखने आने वाले थे। बुआ जी ने गौरी को सब समझाते हुए कहा, देखो, अब बिटिया की जिंदगी का सवाल है। वसुधा जी का परिवार बहुत ही संस्कारी और अच्छे विचारों वाले थे। हाँ, थोड़े बड़े लोग जरूर हैं, पर वसुधा जी को इस बात का जरा भी घमंड नहीं। उनका छोटा बेटा मोक्ष विदेश से MBA की पढ़ाई करके आया है। और हाँ, रमानाथ को कहना कि बड़ा खानदान है तो उनके सामने अपनी छाती जरा चौड़ी रखे। बुआ जी गौरी से बोली। जैसा आप कहें जीजी, लेकिन आपको समय से पहले ही आना होगा, वरना मेरा तो ऐसे मामलों में दिमाग ही काम नहीं करता। गौरी बुआ जी से बोली। अगले दिन सुबह उधर बुआ जी और गौरी मिलकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। उधर से दरवाजे की घंटी बजती है। आइए आइए, नमस्कार गुप्ता जी, अंदर आइए। रमन नाथ जी वसुधा जी के परिवार का जोर शोर से स्वागत करते हैं। मनीता को देखने वसुधा जी के साथ बेटा मोक्ष, पिता कौशिक जी बुलाए थे। आदर सत्कार से उनको अंदर बिठाते हैं। उधर गौरी रसोई घर से, ये वसुधा जी तो बड़ी जवान दिखती हैं और देखकर तो लगता है कि बहुत गर्म खून की हैं जीजी। चुप कर, ऐसा नहीं है। पैसे वाले लोग हैं ना, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं और हमारी तरह घरेलू नहीं है, काफी मॉडर्न जमाने की हैं। बातें छोड़ हमारी और मनीता को लेकर आ। बुआ जी गौरी से बोली। गौरी सुंदर साड़ी पहना मनीता को अपने साथ मेहमानों के सामने ले आती है। मनीता शर्माती हुई मोक्ष को देखती है तो मोक्ष भी मनीता को अपनी नजरें चुराता हुआ देखता ही रहता है। जैसे मनीता उसको एक ही नजर में भा जाती है। बातचीत पूरी होती है और रमन नाथ जी अपनी राय देते हैं। हमारी बेटी को और हमें आपका बेटा मोक्ष बहुत पसंद है। अब आप अपनी राय बता देते तो अच्छा होता। रमानाथ जी वसुधा जी से बोले। हमारे बेटे को भी आपकी बेटी मनीता बहुत पसंद आई है, तो ये रिश्ता हम पक्का समझते हैं। वसुधा जी और कौशिक जी बोले। जी, जरा लेन देन की बात भी हो जाती तो अच्छा रहता। वो क्या है ना, बेटी को विदा तो करना ही है, पर उसके लिए तैयारी भी तो पूरी होनी चाहिए। वह तो होती रहेगी। पहले आप अपनी बेटी को जल्द से जल्द विदा करने की तैयारियां शुरू कीजिए। बाकी बातें हम शादी की तारीख पक्की होते ही कर लेंगे। कौशिक जी बोले। कुछ दिन बाद वसुधा जी और कौशिक जी घर आते हैं। तब गौरी भावुक होकर बोली। देखिए वसुधा जी, आपने तो हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमें तो हमारी बिटिया के लिए कुछ तो देना है ना। ये अनीता के सोने की चैन उसके पिताजी ने बनवाए हैं। अरे, लेकिन हमें तो बेटी ही पूरी सोने की चाहिए। सिर्फ सोने के चैन से हम क्या करेंगे? वसुधा जी बोली। गौरी कुछ समझ ना पाई और आश्चर्य से वसुधा जी की तरफ देखती है और कहती है।
पर वसुधा जी, हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है कि हम बेटी को पूरे सोने के गहनों में विदा करें। आपने पहले तो ये बात नहीं कही थी हमसे। आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि हमें अपनी बहू को सोने के चैन में बांधकर नहीं रखना चाहते। हम मनीता को आगे और पढ़ाएंगे। मनीता ने मोक्ष से बातचीत के दौरान कहा था कि उसे आगे पीएचडी की पढ़ाई पूरी करनी है, तो हम उसे पढ़ाएंगे। वो अपने पैरों पर खड़ी होगी तो अपने आप ही वो पूरे सोने की हो जाएगी ना। गौरी जी, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके सोने जैसी बेटी ही चाहिए। यह सुन गौरी और रमननाथ जी के आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि अगर दिया लेकर ढूंढे तो भी उन्हें ऐसे अच्छा परिवार अपनी बिटिया मनीता के लिए नहीं ढूंढ पाते। और ऐसे कुछ 6 महीने बाद मनीता और मोक्ष की शादी हो जाती है। शादी के बाद मनीता अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर अपने नाम के आगे डॉक्टर मनीता लगाकर मायके और ससुराल दोनों का नाम गर्व से ऊंचा करती है।